अरे यार ऐसे नहीं, कमर में हाथ डालो, आंखों में आंखें डालो। क्या प्यार करते वक्त नहीं शर्माए, और अब शादी हो गई है तो शर्मा रहे हो? आशु, क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? तुम्हारे बाबा उनसे बात कर रहे थे ना, इसी हरदोई महोत्सव में जाना है या नहीं जाना है इसके बारे में। अरे इसमें आंसू की गलती नहीं है, जो कुछ है ये धीरू का किया धरा है। क्या लग रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? यही था जो उसके कान में फुसफुसा रहा था। हाँ माँ, हमने ही बोला था आशु दादा को ही बोलने के लिए कि बाबा चले, और कुछ गलत नहीं बोला हमने। सुना? धीरू, फिर से क्या जरूरत है माहौल में आग लगाने की? माँ हम आग नहीं लगा रहे, उल्टा आग लगने से बचा रहे। कैसे? पूरे शहर वाले हमारे बाबा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनको न्योता देते हैं, और उनका न्योता लोगों के लिए मायने रखता है। माँ अगर बाबा एकदम अचानक से लोगों से कटने लगेंगे ना, तो दुनिया वाले सोचेंगे कि वो अपना मुंह छुपा रहे। पिछले साल तक हमारा पूरा परिवार इस महोत्सव में हंसी और खुशी के साथ पार्टिसिपेट किया करता था, हमारे बाबा भी भाग लेते थे। फिर इस साल ऐसा क्या हो गया? हम जानते हैं इस साल हमारी शादी की वजह से बाबा भाग नहीं लेना चाहते वहां, लेकिन शादी तो हमने करी है, गलती हमारी है, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार क्यों भुगते हैं? भानु माँ, हम क्षमा चाहते हैं आपकी बात ऐसे काटी। यश फूफा, भानु माँ, किरण बुआ, देखिए आप सबसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एक चीज हमने सीखी है कि सीना तान के कैसे जीना है और सर उठा के कैसे जीना है। आज तक ऐसे ही जीते हुए यार, आगे भी ऐसे ही जिएंगे। आप वो कमेटी वालों के सामने ऐसे क्यों बैठे थे सर नीचे करके, जैसे आपने कोई गलत किया है? आपने कोई गलत नहीं किया है। अरे चलते हैं ना महोत्सव में, और इस बार तो वादा करते हैं कि इस महोत्सव में पड़ोसियों की ऐसी की तैसी फेर देंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे वो ये महोत्सव। विश्वा की बात में दम है यश, चलते हैं हरदोई महोत्सव। यस पापा, हमें भी जाना है इस महोत्सव में पापा, प्लीज। जैसे हम हर साल जाते हैं, चौकी उठाते हैं हम, और कितना मजा भी आता है ना पापा, प्लीज। बेटा प्रिया, मतलब भाभी ने भी तो इस महोत्सव को कभी नहीं देखा पापा, उनका इतना सब कुछ देखना बाकी रह गया है। पापा प्लीज चलते हैं ना। ठीक है, चलेंगे महोत्सव में। कैसे चले तैयारी? हाँ, तैयार होगी नहीं? बस आपके आदेश की देरी है भैया। आदेश भैया का यही है, उड़ाना है साले को, मतलब हमारे जीजा को। फोन चेक करो। एक ग्रुप बनाया है, उस कुत्ते का फोटो भेजा है। उस फोटो को अपने आंखों में इस तरह छापो जैसे हमारी बहन ने अपने दिल में छापा। ये आएगा महोत्सव में हंसते खेलते अपने दो पैरों पे, लेकिन जाना चाहिए चार कंधों पे, लाश जानी चाहिए उसकी। विश्वा की बहन इस महोत्सव में विधवा होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इंतजाम किया हुआ है। भाभी,
ये सब तो बस शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। बस पंडित जी, हमारे परिवार में बस इतने ही लोग हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, और कोई नहीं। आज से हमारे 2 ही बेटे हैं बस। तीसरे के नाम की तिलांजलि दे दी है हमने। पूजा करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। जब हमने तुमसे कल कहा था कि तुम इस परिवार के लिए सौतेली हो तो बुरा लगा था ना? देख लो, आज तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। क्या गलत कहा हमने? आपका तो एक और भी पुत्र है ना महादेव जी? जी पंडित जी, है ना। धीरज, रज्जी, आगे आओ। हाँ माँ। पति यदि कुछ भूले तो पत्नी धर्म होता है ना याद दिलाना। ये है हमारा सबसे छोटा बेटा धीरज और उसकी धर्म पत्नी रज्जी। प्रणाम करो। जब लग गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। प्रभु, हमारे बाबा हमसे इतना नाराज है जितना पहले कभी नहीं हुए। प्लीज कुछ करिए कि हमारे बाबा की नाराजगी खत्म हो। हे ईश्वर, हमारे लिए हमारी भानु माँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज वो हमसे नाराज है क्योंकि इस परिवार ने हमको फंसाया है। इसलिए हमें हमारा बदला और भानु माँ की माफी दोनों दिलाने में प्लीज हमारी मदद कीजिएगा भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद पंडित जी। चिच्ची, रज्जी की शादी दुश्मन के घर में करके नहीं, गलत तो नहीं किया ना? रज्जी उस घर में हमारा मोहरा बन के गई है, उसी घर में जिसमें 25 साल पहले हमारी बहन गई थी। क्या वो वहां रहकर अगर हमारी मदद नहीं कर सकी तो? या भगवान ना करे कहीं रज्जी का उस घर से लगाव हो गया तो? या फिर रज्जी को सच में धीरज से प्यार हो गया तो हमारे सारे पासे उल्टे पड़ जाएंगे। अरे यार, ये चुड़ैल की चेली रज्जी कहाँ चली गई अब? ये आएगा महोत्सव में हंसते खेलते अपने 2 पैरों पे, लेकिन जाना चाहिए 4 कंधों पे। ये देखो, ये रहा आशिक। अबे कमीने, दुश्मन की बेटी से इश्क लड़ा रहा है। भाई सिर्फ इश्क लड़ाता ना तो माफ भी कर देते, पर इसने तो पार्टी भी नहीं दी और शादी भी कर ली। अरे वो बस क्या बताऊं। अच्छा ये छोड़, ये बता, अब हमको रज्जी भाभी बुलाना पड़ेगा क्या? अरे यार, बुलाओगे तो तब जब वो मिलेगी। वो पता नहीं कहाँ चली गई, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अरे गुमशुदा को हम ढूंढ लाए हैं।
बाय गॉड, तुम्हारी लव स्टोरी तो कॉलेज की सबसे क्रेजी लव स्टोरी है। एकदम जूलियट रोमियो टाइप्स, यू नो। खानदानी दुश्मनी करने वाले लोग आपस में प्यार कर बैठे हैं। अरे ये सब कब हुआ और कैसे, कोई हमें भी तो बताओ। वो फिर कभी बताएंगे हम। एक्चुअली वो हम पूरे परिवार के साथ में आए, हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं, फिर कभी बैठेंगे बताएंगे। और जी चलते हैं हम लोग। अरे चलना चाहिए। ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो? मजाक कर रहे हैं हम तो यहाँ पे कपल के साथ फोटो खिंचवाना है। चलो चलो फोटो, चलो 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 यार, आगे चलो चलो। अरे चलो चलो यार, बहुत हो गई ग्रुप फोटो। अब ये जोड़े की सोलो फोटो ले लो यार। और क्या, क्यों? चलो चलो चलो। अरे यार ऐसे नहीं, कमर में हाथ डालो, आंखों में आंखें डालो। क्या प्यार करते वक्त नहीं शर्माए, और अब शादी हो गई है तो शर्मा रहे हो? जब से हम दोनों की शादी हुई है ना, तब से हम ऐसे मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर घर खेलने में हम ऐसा फंसे कि हम दोनों भूल ही गए थे यार कि हमने एक दूसरे से प्यार किया है। सही कह रहे हो तुम, अग्री भी करती हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि इस घर की बहू बनने की कोशिश में मैं तुम्हारी पत्नी का रोल अच्छे से नहीं निभा पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे पर तुम में और इस घर में कोई फर्क थोड़ी है। तुम दोनों अलग अलग थोड़ी हो। और अगर मुझे इस घर में खुश रहना है तो सबसे पहले मुझे इस घर का मेंबर बनना होगा ना। तो बस वही कोशिश कर रही थी, और तुम्हें टाइम ना देने के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मुझे भरा पूरा परिवार और इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए ना, थैंक यू सो मच।